श्री कृष्ण कहते हैं कि जब लोग आपकी औकात दिखाने लगें या आपकी औकात की बात करने लगें तो यह स्थिति बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। ऐसा व्यवहार हमें आहत कर सकता है और हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचा सकता है। हालांकि इस प्रकार की स्थिति का सामना करना और सही तरीके से निपटना न केवल हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व को भी मजबूती से उभारने का एक अवसर हो सकता है। श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों में हमें ऐसी स्थिति से निपटने के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिलता है। सबसे पहले, जब कोई आपकी औकात पर सवाल उठाता है तो आपको शांत और संयमित रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि क्रोध और अहंकार से मनुष्य का पतन होता है। अगर आप उस व्यक्ति के आरोपों का जवाब देने के लिए क्रोध में आ जाते हैं या आप अपने अहंकार के कारण प्रतिक्रिया देते हैं तो इससे स्थिति बिगड़ सकती है। क्रोध और अहंकार से कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि यह आपको और अधिक उलझन में डाल सकता है। इसीलिए सबसे पहले आपको शांत रहकर स्थिति का आकलन करना चाहिए। शांत रहने का मतलब यह नहीं कि आप दूसरों की बातों को सहन करें और अपने आत्मसम्मान को कम करें, बल्कि शांत रहना आपको स्थिति का सही ढंग से मुकाबला करने की शक्ति देता है। जब आप शांति से सोचते हैं तो आप सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, धैर्य और शांति से बड़ा कोई बल नहीं। धैर्य और शांति आपको किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति से बाहर निकलने में मदद कर सकती है। जब लोग आपकी औकात की बात करते हैं तो वे अक्सर अपनी ही मानसिकता के शिकार होते हैं। हो सकता है कि वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हों और इसीलिए वे दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में आपको उनकी बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं वे स्वयं अपने भीतर की असुरक्षा और डर को प्रकट कर रहे होते हैं। इसीलिए आपको उनकी बातों को अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को कमजोर करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसके बजाय आपको अपनी वास्तविक पहचान को समझना और उसे बनाए रखना चाहिए। आपकी औकात कोई बाहरी वस्तु नहीं जिसे कोई और व्यक्ति निर्धारित कर सकता है। आपकी औकात आपके द्वारा किए गए कार्यों, आपके विचारों और आपके आत्मसम्मान में निहित होती है। श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य की असली पहचान उसके कर्मों और उसके चरित्र में होती है, न कि बाहरी वस्तुओं और संपत्ति में। इसीलिए आपको अपनी सच्ची पहचान पर ध्यान देना चाहिए और उसे किसी भी परिस्थिति में नहीं खोना चाहिए। जब लोग आपकी औकात की बात करते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आप उन्हें दिखाने के बजाय अपने कर्मों के माध्यम से अपनी औकात का प्रमाण दें।
श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म ही मनुष्य की पहचान है। अगर आप अपने कर्मों के माध्यम से अपनी सच्ची पहचान को प्रदर्शित करते हैं तो कोई भी आपको नीचा नहीं दिखा सकता। अपने कार्यों के माध्यम से आप यह साबित कर सकते हैं कि आपकी औकात किसी की बातों से प्रभावित नहीं होती, बल्कि यह आपके व्यक्तित्व और कर्मों में निर्धारित होती है। इसके अलावा जब लोग आपकी औकात पर सवाल उठाते हैं तो यह आपके लिए आत्म सुधार का एक अवसर हो सकता है। आपको यह विचार करना चाहिए कि क्या आपके अंदर कोई ऐसी कमी है जिसे सुधारने की जरूरत है। श्री कृष्ण ने कहा है, आत्म सुधार ही सच्चा सुधार है। अगर आप अपने आप में सुधार करते हैं तो आप न केवल अपनी औकात को बढ़ाते हैं, बल्कि आप अपने जीवन को भी बेहतर बनाते हैं। आत्म सुधार का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों की बातों के अनुसार बदलें, बल्कि यह है कि आप अपने भीतर की कमियों को पहचानें और उन्हें सुधारें। इसके साथ ही जब लोग आपकी औकात की बात करते हैं तो यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने लक्ष्यों और सपनों पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरों की बातों में उलझने से आपका समय और ऊर्जा व्यर्थ हो सकती है। श्री कृष्ण ने कहा है कि अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, बाहरी शोर को अनसुना करो। अगर आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में काम करते हैं। आप न केवल अपनी औकात को साबित करेंगे, बल्कि आप अपने जीवन में भी सफलता हासिल करेंगे। अंत में यह समझना जरूरी है कि आपकी औकात आपके अंदर से आती है, न कि बाहर से। किसी भी बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति को अपनी औकात पर प्रभाव डालने का मौका ना दें। श्री कृष्ण ने कहा है, जो अपनी आत्मा को पहचानता है वही सच्चे अर्थों में महान है। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास ही आपकी औकात का आधार है और इसे कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं हिला सकता। इसीलिए जब लोग आपकी औकात की बात करते हैं तो उन्हें अपने कर्मों और अपने आत्मसम्मान के माध्यम से जवाब दें, ना कि उनके शब्दों के माध्यम से। इस प्रकार जब कोई आपकी औकात दिखाने की कोशिश करता है या उस पर सवाल उठाता है तो आपको शांत, संयमित और आत्मविश्वास से भरे रहना चाहिए। अपने कर्मों और आत्मसम्मान के माध्यम से अपनी सच्ची पहचान को बनाए रखें और किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्यों और सपनों से विचलित ना हो। यही वो मार्ग है जो आपको सच्चे अर्थों में महान और सफल बना सकता है।